अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अख्तर हुसैन। मैं यूपी सिद्धार्थ नगर से इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे कुरान छोड़ के नापाकी हालत में जैसे भी नापाक कैसे इससे पेशाब, छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़की, कोई मैंने पेशाब किए इस्तिंजा नहीं कर पाए, तो क्या कुरान छोड़ के अरबी का किताब कोई भी हो पढ़ने के लिए वो छू सकते या नहीं, उसके मुझे जानकारी चाहिए। ये हमारे अख्तर भाई हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास कुरान मजीद के अलावा अरबी किताबें हैं, दूसरी अरबी किताबें, तो अगर बच्चे वगैरह ने पेशाब कर दिया है हमारे ऊपर कहीं कपड़े वगैरह में, हम उसको धुल नहीं सके, साफ़ नहीं कर सके, तो क्या हम इन किताबों को छू सकते हैं कि नहीं जो अरबी में हैं लेकिन कुरान नहीं है। तो देखिए, आपके सवाल के जवाब में कई बातें वाज़ेह होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर एक आदमी पाक है, यानी हद से अकबर से पाक है, वो जुम्बी नहीं है, पाक है, अब उसके बाद उसके पैर पे या कहीं पे किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया है, तो आप ये ना समझे कि आप नापाक हो गए हैं। भाई जहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब किया वो हिस्सा धुल दीजिए, ख़त्म, आप पाक हैं। आप अपने आप को नापाक में तस्वर कीजिए। तो ये सबसे पहले ज़हन में रखिए कि अगर एक आदमी जिस्मानी तौर पर पाक है, जुम्बी नहीं है, और जिस्म के किसी हिस्से में कोई गंदगी लग गई, किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी नापाक हो गया, वो अब कुरान नहीं छू सकता या नमाज नहीं पढ़ सकता। जहाँ पे गंदगी लगी है वो साफ़ कर दीजिए, आप पाक हैं, उससे नापाक नहीं होते। तो ये जो आप करें कि छोटे बच्चे वगैरह ने पेशाब कर दिया तो आप उसको धुल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर कपड़े वगैरह पे किसी हिस्से पे बच्चे ने पेशाब किया भी है, उसको आप किसी वजह से नहीं धुल सके, तो भी आप ये न तस्वर कीजिए कि आप नापाक हो गए, अब आप कुरान को छू ही नहीं सकते। जिस्मानी तौर पर अब भी आप पाक हैं, बस कुछ गंदगी लगी हुई है वहाँ पे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिस्मानी तौर से आप नापाक हो चुके। तो ये सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि नापाकी किसको कहते हैं। तो एक आदमी के जिस्म पे कोई गंदगी लग गई, इसका मतलब नहीं कि उसका जिस्म पूरा नापाक हो गया, अब उसको नहाना पड़ेगा तब जाके वो पाक होगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ वो गंदगी आप साफ़ कर दें, आप पाक हैं। साफ़ नहीं भी करते हैं तो भी उसको ऐसे आप नापाक नहीं होंगे, इसलिए इस हालत में नापाकी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर एक आदमी नापाक ही हो, जिस्मानी तौर पर नापाक ही क्यों ना हो, तो भी वो कुरान नहीं छू रहा है। जो इख्तलाफ है वो कुरान के बारे में है, मुसहफ़ के बारे में, कुरान के नुस्खे के बारे में। दीगर जो अरबी किताबें हैं उसके बारे में कुरान और हदीस में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि उसको उठाने के लिए ज़रूरी है कि बंदा पाक हो। हत्ता कि किसी किताब के अंदर अगर कुछ कुरानी आयात भी हों तो भी वो मुसहफ़ का दर्जा नहीं रखती, मुसहफ़ का हुक्म नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे भी आदमी का पाक होना ज़रूरी है। तो ये दूसरी बात समझने की कोशिश करें कि ये कुरान नहीं है, मुसहफ़ नहीं है। कुरान के बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि आदमी नापाक है, उसको छू सकता है कि नहीं छू सकता, लेकिन कुरान के अलावा जो दूसरी किताबें हैं, अरबी किताबें हैं, उसके बारे में चाहे उसमें कुरानी आयात ही क्यों ना हो, उसके बारे में ये इख्तलाफ नहीं है, उसके बारे में ये इजाज़त है, वो छू सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तीसरी बात ये कि कुरान का मुसहफ़ ही हो, कुरान का नुस्खा ही हो, तो भी उसको नापाकी की हालत में छू सकते या नहीं छू सकते, ये मसला भी इख्तलाफी है। इस पर भी पूरी उम्मत का इत्तेफाक नहीं है। सारे लोग ये नहीं कहते कि नहीं उसको आप छू ही नहीं सकते, बल्कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने तमाउल मिन्ना में कहा है कि अगर आदमी नापाक हो तो भी कुरान छू सकता है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने कहीं इससे मना नहीं किया। और असल बात यह है कि आदमी जनाबत की हालत में, औरत हैज़ की हालत में आज़ाद है हर वो काम करने के लिए जिससे शरीयत ने नहीं रोका है। और एक जुम्बी शख्स को, एक हैज़ा औरत को शरीयत ने रोका है नमाज पढ़ने से, शरीयत ने रोका है उसको रोज़ा रखने से, तो इन चीज़ों से वो रुकेगा। लेकिन शरीयत ने उसे इस बात से नहीं रोका है कि कुरान नहीं पढ़ सकता, या इस बात से नहीं रोका है कि कुरान नहीं छू सकता। तो चूँकि कुरान और हदीस में इसकी ममानियत नहीं है, इसलिए असल आदमी इन जिम्मेदारियों से बरी है, वो छू सकता है। ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह का फरमाना है। और बाकी वो जो कुछ हदीसें हैं इस बारे में सराहतन कि जो भी शख्स कुरान को हाथ न लगाए, तो वो रवायतें ज़ईफ़ हैं। आम तौर से जो रवायतें हैं वो ज़ईफ़ है। बाकी जो कुरान की आयत है कि इसे सिर्फ पाक लोग छूते हैं, तो उससे मुराद लौह महफूज़ है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो लौह महफूज़ है वो मुराद है, उससे कुरान मुराद नहीं है। और एक रवायत वो है जिसके ये अल्फाज हैं कि इस कुरान को सिर्फ ताहिर आदमी छूता है। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने उसका ये मफ़हूम बयान किया है कि उससे मुराद ईमान की तहारत है। अगर एक आदमी मोमिन है तो वो ताहिर होता है, वो नापाक नहीं होता, तो वो तहारत मुराद है कि वो उसको छुएगा। और रहा आपका मसला, तो आपका मसला कुरान को छूने से, मुसहफ़ को छूने से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बल्कि आप तो अरबी किताबों की बात कर रहे हैं। तो अरबी किताबों को छूने में कोई हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।